इज पाकिस्तान डाइंग? क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान अपनी लोन रिपेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो मज़ीद डिवैल्यूएट होगी कि नहीं होगी? अगर आपके यही सवालात हैं तो इसका हम आज जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बिफ़ोर हम आगे मूव फॉरवर्ड करें, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हेल्प करेंगे हमें इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा गैप है। इंपोर्ट्स पाकिस्तान की अगर देखी जाए तो वो तकरीबन $60 बिलियन हैं, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $30 बिलियन हैं। तो गैप ऑलमोस्ट 50 to 55% का पाकिस्तान की जो है ट्रेड डेफिसिट वो बनता है। अगर मज़ीद बात की जाए पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ऑयल इंपोर्ट्स वह का होता है, जो कि एक मेन एलिमेंट है किसी भी कंट्री के किसी को रन करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 20% जो है पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता है अपनी ट्रेड में। अगर मज़ीद बात कर ली जाए तो राइट नाउ पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तकरीबन बन जाते हैं $3.8 बिलियन। और अगर आप इसको देखें तो ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के पाकिस्तान के एक्सपेंसेस को पूरा करता है, उनके ऑयल एक्सपेंसेस को। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के अगर ऑयल एक्सपेंसेस ना हो तो सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं और डिफ़ॉल्ट बहुत वाइटल हो जाता है और बहुत करीब हो जाता है। श्रीलंका की मिसाल अगर देख ली जाए, श्रीलंका के साथ भी यही हुआ था कि उनके फॉरेन रिजर्व्स इतने लो हो गए थे कि वो मज़ीद ऑयल परचेज़ नहीं कर सके और उनका जो डिफ़ॉल्ट था वो वहीं से स्टार्ट हो गया था एंड उसने बड़ा स्पीड दी श्रीलंका की डिफ़ॉल्ट के लिए। तो पाकिस्तान के साथ भी कोई यही मसला है कि राइट नाउ पाकिस्तान के पास जो ऑयल ख़रीदने के लिए रिज़र्व्स हैं वो बहुत कम हैं, जो कि तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बकाया जात बनते हैं। अगर मज़ीद बात कर ली जाए पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, तो पाकिस्तान क्योंकि अभी रिसेंटली एक फ्लड बहुत ग्लोबल लेवल एक बहुत बड़े पैमाने पे सैलाब से मुतासिर हुआ है, जिसमें तकरीबन पैमाना लगाया गया है कि 10 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जब इतने बड़े लेवल पे जब डेवलपिंग कंट्री में कोई नुकसान हो तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, बहुत अफेक्ट होती है। नो डाउट कि पूरी दुनिया से कोई ना कोई उनको इमदाद का वो किया गया है कि दी जाएगी, बट अभी तक उनको कोई वसूल नहीं हुई। मज़ीद ये जो चीज़ है इकोनॉमिकली अफेक्ट करेगी पाकिस्तान को इन द शॉर्टर रन और इन द लॉन्ग रन एज वेल। अगर बात की जाए मज़ीद, तो पाकिस्तान अभी भी सीख कर रहा है IMF के साथ डील के लिए। IMF ने मज़ीद शराइत पुट की हुई हैं कि एनर्जी की प्राइसेस इंक्रीज़ की जाएँ, जो डॉलर्स के साथ आपका PKR की डिवैल्यूएशन है वो मज़ीद की जाए। तो देखा जा सकता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि IMF के जो उनके वो हैं टर्म्स है उस पर पूरा उतरे, और इसी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा की गई है IMF के कहने पर। और IMF के कहने पर डॉलर जो है वो तकरीबन 280-285 पे ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान में। अब मज़ीद अगर क्योंकि IMF मज़ीद श्योरिटी चाह रहा है कि पाकिस्तान अपनी जो पेमेंट है वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ये पाकिस्तान परस्यूएट करना चाह रहा है और बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि IMF की डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। इसके साथ साथ चाइना ने पाकिस्तान, क्योंकि वो चाइना हमेशा पाकिस्तान की हेल्प करता है, एक वजह बड़ी ये है कि चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान के अंदर। चाइना बैंक ने 1.3 बिलियन का लोन एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान को गिवन दिया जा रहा है। और इसी वजह से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसने थोड़ी सी उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है, 285 से 273 तक वो गिरी है। बट ये ज़्यादा टाइम अरसे के लिए ये होगा नहीं जब तक IMF की डील नहीं होती। IMF की डील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ जो आपको लोन देते हैं उनके लिए IMF एक ऐसा सोर्स ऑफ रेफरेंस होता है। अगर किसी कंट्री के साथ IMF डील कर रहा है तो वो उस कंट्री के साथ लोन देने में उनको इतना मसला नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि इफ़ IMF इज़ ट्रस्टिंग तो ये कंट्री लोन रिपेमेंट कर पाएगा, क्योंकि IMF पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। सो IMF की डील पाकिस्तान के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि IMF की डील से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा और डोर्स ओपन होंगे। जो मल्टीपल कंट्रीज़ हैं जैसे UAE पाकिस्तान की हेल्प करता है, टर्की वगैरह हेल्प करते हैं यूजुअली, तो वो उनको पाकिस्तान को लोन दे पाएंगे फॉर द टाइम में। तो IMF की डील इज़ समथिंग कि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बेल आउट उनको मिल जाए।
अगर मज़ीद बात की जाए तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ किया है 15 से 20%, और इस वजह से जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम होती जा रही है। और लोकल इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑब्वियसली वो अफेक्ट हो रही है, और इस तरह वजह से जीडीपी पे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है पाकिस्तान की। तो ओवरऑल क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो बैंक वगैरह से लोन नहीं लेते, क्योंकि एज इन्वेस्टर आप क्या सोचते हो कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। और इस इन्फ्लेशन के साथ, क्योंकि अराउंड इन्फ्लेशन 30 to 40% है, इस इन्फ्लेशन के साथ और इस इंटरेस्ट रेट के साथ आपको फिर मुनाफा बचता नहीं है, एंड देन फिर आप जो है इस ट्रबल से गुजरना ही नहीं चाहते कि आपने इस लोकल मार्केट में फॉर द टाइमिंग इन्वेस्टमेंट करनी है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए नो डाउट कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत टफ सिचुएशन में है, बहुत मुश्किल हालात में है राइट नाउ। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी IMF की डील दिखाई दे रही है, और अगर ये डील होती है तो कुछ देर के लिए पाकिस्तान की जो इस सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट सिचुएशन जो है पाकिस्तान की फॉर द टाइम बीइंग सर के ऊपर है इफ़ IMF की डील नहीं हो पाती। सो इट्स अ वेरी कंसर्निंग फैक्टर फॉर पाकिस्तान। और इन सब को देखते हुए नो डाउट के वक्त मुश्किल है, बट इंशाल्लाह एज़ यूजुअल पाकिस्तान बहुत से ज़्यादा चैलेंजेस से ऑलरेडी गुजरा हुआ है। सो पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर पाएगा। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो से मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बिकॉज़ मैं मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा अपडेट्स के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।